एक बार एक 47 इयर्स के पेशेंट मेरे पास आए। उनको 12 साल से डायबिटीज था। मेडिसिन ले रहे थे, शुगर कंट्रोल में थी, लेकिन उन्होंने मेरे से पहला सवाल ये नहीं कहा कि शुगर कैसी है। उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब मेरी शादी टूट रही है और मुझे पता है क्यों, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं सकता ये चीज़। मैं चुप रहा, उन्हें बोलने दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल से उनकी सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वो रात को बेड पे जाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते, अपनी बीवी से आंखें नहीं मिला पाते थे, खुद से नाराज़ थे, अपने आप को अधूरा समझते थे। और प्रॉब्लम क्या थी? डायबिटीज़ की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया था। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष सवाल हूँ, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट। और आज का वीडियो मैं उन्हीं लाखों मर्दों के लिए बना रहा हूँ जो इस दर्द को अंदर ही अंदर दबा के जीते हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और ईडी का कनेक्शन। टैबलेट्स क्यों काम नहीं करती, पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी क्या, क्यों और कैसे, इन्फेक्शन का रिस्क कैसे होता है और उससे कैसे बचें। मैं पेशेंट्स की रियल कहानियां बताऊंगा, मिथ्स आपके दिमाग में है मैं वो सारी तोड़ दूंगा। और साथ में हम FAQs भी डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस आप डॉक्टर से खुल के पूछ नहीं पाते। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है। इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा। और इनमें से जो मेल्स होते हैं जिनको डायबिटीज़ है, उनमें 50 to 60% से भी ज़्यादा पेशेंट्स को डायबिटीज़ के साथ साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है। मतलब हर 2 में से 1 मर्द को जो डायबिटिक है उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो इतने सारे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दोनों हैं। लेकिन क्या ये सब पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि समाज ने सिखाया है ये प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करनी। और कुछ लोगों को लगा कि ये उम्र के साथ नॉर्मल चीज़ है और कुछ लोगों को शर्म आती है। लेकिन मैं आज क्लियरली कहना चाहता हूँ, ये नॉर्मल नहीं है, ये प्रॉब्लम रियल है और फुली ट्रीटेबल है। और जो इस प्रॉब्लम को जितना जल्दी ट्रीट कर ले उतनी जल्दी उनकी ज़िंदगी वापस मिलेगी। सबसे पहले समझते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्यों है। समझते हैं साइंस क्या कहती है। इरेक्शन के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला, ब्लड वेसल्स जो पेनिस में ब्लड फ्लो लाने के लिए ज़रूरी है। दूसरा, नर्व्स जो ब्रेन से सिग्नल पेनिस तक भेजती है। और तीसरा, हार्मोन्स स्पेशली टेस्टोस्टेरोन। और डायबिटीज़ इन तीनों चीज़ों को तोड़ता है। वो कैसे? पहली चीज़, ब्लड वेसल्स को डैमेज। हाई ब्लड शुगर ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग को तोड़ देता है। ये लाइनिंग जो होती है इसको एंडोथीलियम कहते हैं और ये बहुत सेंसिटिव होती है। जब ये लाइनिंग डैमेज होती है तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है और बिना ब्लड फ्लो के इरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, नर्व्स को डैमेज, डायबिटिक न्यूरोपैथी। आपने सुना होगा डायबिटिक पेशेंट्स के पाँव सुन्न हो जाते हैं, हाथों में झंझनाहट होती है। ये नर्व डैमेज है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। वही डैमेज पेनाइल नर्व्स को भी होता है। सिग्नल ही नहीं पहुंचता तो रिस्पॉन्स ही नहीं होता। तीसरा, टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स में काफ़ी बारी टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। इससे लिबिडो यानी सेक्सुअल डिज़ायर भी कम हो जाती है और परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है। और चौथा, साइकोलॉजिकल फैक्टर। डायबिटीज़ एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रेसफुल कंडीशन है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट, ये सब नॉर्मल है डायबिटिक पेशेंट्स में और ये सब भी डायरेक्टली ईडी को ट्रिगर करते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, फिजिकल भी, इमोशनल भी, लेकिन दोनों ट्रीटेबल हैं। और एक चीज़ जो बहुत कम लोग जानते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कभी कभी डायबिटीज़ का पहला साइन होता है। हाँ, पहला मतलब कुछ पेशेंट्स में ईडी पहले आता है और बाद में पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है। इसलिए अगर किसी मर्द को सडनली या धीरे धीरे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना शुरू हो जाए तो उसके लिए शुगर टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है उनको डायबिटीज़ बन रहा है। सो प्लीज़ अपना ब्लड शुगर चेक करो और HbA1c चेक करो। और अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं और फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ रहा है तो ये सिर्फ सेक्स की प्रॉब्लम नहीं है। इससे ये भी पता चलता है कि आपकी शुगर पूरी कंट्रोल नहीं है, इसीलिए ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो रही हैं, ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही हैं। इससे आपके हार्ट को, किडनीज को, आँखों को, पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को रिस्क है। चलो अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली चीज़, लाइफस्टाइल चेंजेस। ये बोरिंग लगता है लेकिन ये सबसे पावरफुल स्टेप है। ब्लड शुगर कंट्रोल रखें, HbA1c 7.5 से कम रखो, वेट लूज करें, स्पेशली बेली फैट। एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, डेली सिर्फ 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक भी काफ़ी है। स्मोकिंग बिल्कुल बंद करो, ये ब्लड वेसल्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्कोहल लिमिट रखो, हफ्ते में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं और एक बारी में 1 या 2 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं। नींद पूरी लो, कम से कम 7 से 8 घंटे। सिर्फ प्रॉपर लाइफस्टाइल से रिसर्च कहती है 30 to 40% केसेस में इंप्रूवमेंट हो सकती है ईडी में। स्टेप 2, मेडिसिन्स। PDE5 इनहिबिटर्स, सिल्डेनाफिल और टेडेलाफिल, ये कॉमनली यूज होती हैं। ये ब्लड वेसल्स रिलैक्स करती हैं, ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, डायबिटिक पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ज़्यादा सीवियर होता है, तो ये मेडिसिन सिर्फ 50-60% लोगों में ही हेल्पफुल है। मतलब हर 10 पेशेंट्स में से सिर्फ 4 या 5 पेशेंट्स को ही मेडिसिन से फ़ायदा मिलेगा। ये क्यों? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड वेसल्स और नर्व्स दोनों इतनी डैमेज हो जाती हैं कि दवा का रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो अगर लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा तो नेक्स्ट स्टेप है सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट्स। पहला, वैक्यूम थेरेपी। वो एक डिवाइस है
नंबर 2, ट्राइमिक्स इंजेक्शन, जो सीधा पेनिस में इंजेक्शन लगा के ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं। हाँ, ये इंजेक्शन सुनने में स्केरी लगता है कि सीधा पेनिस में इंजेक्शन लग रहा है, लेकिन कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है और इसका रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तीसरा, लो इंटेंसिटी शॉकवेव थेरेपी, ये एक न्यूअर ट्रीटमेंट है और अगर ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट भी फेल हो जाए तब आता है द गोल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वो है पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी, जिसे हम पिनाइल प्रोस्थेसिस भी कहते हैं। ये ईडी का मोस्ट रिलायबल और परमानेंट सॉल्यूशन है। पिनाइल इम्प्लांट क्या होता है? एक छोटी सी सर्जरी में एक डिवाइस इम्प्लांट करी जाती है पेनिस के अंदर। आप समझिए, ये जैसे उंगली है, उंगली के अंदर हड्डी होती है जो हार्डनेस देती है, तो इस हार्डनेस की वजह से आप पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, आपका पेनिस टाइट नहीं हो रहा तो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। जब हम इम्प्लांट पेनिस के अंदर डालते हैं तो वो हार्डनेस देता है, इस हार्डनेस की वजह से आप आराम से पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये डिवाइस पेनिस के बिल्कुल अंदर होता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, आपके पार्टनर को या किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ अंदर लगवाया हुआ है। और ये डिवाइस आपको कंप्लीट कंट्रोल देता है, जब चाहे इरेक्शन, जब चाहे नॉर्मल। इम्प्लांट हमेशा रेडी रखता है आपको। ये इम्प्लांट्स डायबिटिक पेशेंट में क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं? डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड वेसल्स और नर्व्स इतनी डैमेज हो जाती हैं कि काफ़ी बारी लाइफस्टाइल चेंजेस, दवाइयाँ या सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट जैसे कि पिनाइल इंजेक्शंस काम नहीं करते। ये पेशेंट सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। पिनाइल इम्प्लांट उनके लिए एक दूसरा मौका है आपकी ज़िंदगी में आपके टूटे हुए रिश्ते वापस लाने के लिए। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। इंटरनेशनल स्टडीज के अकॉर्डिंग पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट मोर देन 95% है, मतलब 10 में से 9 पेशेंट्स खुश हैं सर्जरी के बाद। ये किसी भी मेडिकल प्रोसीजर में बहुत हाई सेटिस्फैक्शन रेट है। और अब वो बात जो हर डायबिटिक पेशेंट्स के दिमाग में होती है जब सर्जरी की बात आती है, इन्फेक्शन। ये एक वैलिड कंसर्न है और मैं इस पे ओपनली बात करना चाहता हूँ। डायबिटिक पेशेंट्स में इन्फेक्शन का रिस्क क्यों ज़्यादा होता है? हाई ब्लड शुगर एक बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाता है बैक्टीरिया के लिए। डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यून सिस्टम भी थोड़ा वीक होता है, वुंड हीलिंग भी स्लो होती है और टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई भी कम मिलती है हीलिंग के लिए। जनरली पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी में इन्फेक्शन रिस्क लेस देन 1% होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में ये थोड़ा हायर होता है, स्पेशली अगर शुगर कंट्रोल नहीं है। इसलिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन सर्जरी से पहले शुरू हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड शुगर कंट्रोल। काफ़ी पेशेंट हमारे पास भी आते हैं जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड होती है, तो हम लोग उन्हें डायबिटीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कराते हैं और तभी सर्जरी करते हैं जब शुगर कंट्रोल हो जाए। शुगर कंट्रोल होने में 2 हफ्ते से 1 महीना भी लग सकता है। टारगेट शुगर लेवल्स होने चाहिए, फास्टिंग खाली पेट भी 200 से कम और खाने के बाद भी 200 से कम। HbA1c भी 8 से कम होना चाहिए। सर्जरी से 3 दिन पहले हम एंटीबायोटिक्स प्रोफाइलैक्सिस भी शुरू करते हैं, मतलब पेशेंट्स को एंटीबायोटिक देते हैं, 1 टैबलेट डेली लीवोफ्लॉक्सासिन। डिटॉल साबुन से सुबह शाम नहाने को भी बोलते हैं 3 दिन के लिए सर्जरी से पहले। ऑपरेशन साइट की शेविंग ऑपरेशन टेबल पे, घर पे नहीं करनी होती। यूरिन इन्फेक्शन चेक, स्किन इन्फेक्शन चेक, दोनों सर्जरी से पहले। सर्जरी के वक्त भी हम प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेते हैं। हमारा ओटी लैमिनर फ्लो है, गंदी एयर बाहर जाती रहती है और साफ ठंडी एयर ओटी के अंदर आती है, तो रेगुलरली ओटी में एयर सर्कुलेट करती है और कभी ऐसा नहीं होता कि गंदी एयर बैक्टीरिया वाली ओटी के अंदर है। ये लैमिनर फ्लो का फ़ायदा है। सर्जरी हम नोट टच टेक्निक से करते हैं और इम्प्लांट को कवरिंग से और पैकिंग से निकालने के बाद सीधा एंटीबायोटिक में डालते हैं। इस एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में जेंटामाइसिन, वैंकोमाइसिन और फ्लुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है, जिससे हम एंटीबायोटिक कोटिंग करते हैं। हर इम्प्लांट जो हम पेशेंट के अंदर डालते हैं वो एंटीबायोटिक कोटेड इम्प्लांट्स ही होते हैं। इस टाइप की एंटीबायोटिक कोटिंग डायबिटिक पेशेंट्स में हाईली रिकमेंडेड है। ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रिक्ट स्टेराइल टेक्निक फॉलो होती है। सर्जरी टाइम मिनिमाइज किया जाता है। मैं, मेरी टीम, सबको सारे स्टेप्स पता हैं और जल्दी जल्दी बिना बात करे हम लोग अपने हैंड्स चेंज करते हैं, सर्जरी करते हैं, जिससे कि विद इन 45 मिनट सर्जरी हो जाए। जितना कम टाइम लगेगा उतना ही इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। सर्जरी के बाद आफ्टर केयर पेशेंट्स को ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं 2 हफ्ते के लिए, कभी कभी इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। वुंड की ड्रेसिंग करना भी सिखाते हैं। सिंपल ड्रेसिंग होती है जो आपको 2 हफ्ते तक करनी होती है। टाँके लगते हैं, वो घुलने वाले होते हैं, आपको निकालने की जरूरत नहीं होती। टाँके घुलने में 4 से 6 हफ्ते तक लग सकते हैं। वुंड को ड्राई रखो, नहाना नहीं है, कम से कम 8 से 10 दिन। डेली वुंड चेक, कोई भी रेडनेस, स्वेलिंग या फ्लूइड डिस्चार्ज या पस डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। ब्लड शुगर कंट्रोल स्ट्रिक्ट होना चाहिए 1 महीने तक सर्जरी के बाद, और स्मोकिंग बिल्कुल नहीं, ये हीलिंग को सबसे ज्यादा रोकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक एक्सपीरियंस यूरोलॉजिस्ट को चूज करिए। वॉल्यूम मैटर्स। सर्जन जितने ज़्यादा इम्प्लांट करता है उतना ही इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। मेरी प्रैक्टिस में, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा ताकि आप लोगों को इम्प्रेस करूं, मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स, सबसे पहले मैं उनका शुगर कंट्रोल चेक करता हूं। पहले पेशेंट्स को फुली ऑप्टिमाइज करता हूं, फिर ही सर्जरी करता हूं। प्रिपरेशन ही प्रोटेक्शन है। मैं आपको कुछ रियल पेशेंट्स की स्टोरी बताता हूं। इनका नाम बदल दिया है प्रिवेसी के लिए, लेकिन कहानियां सच्ची हैं।
पहले पेशेंट 45 इयर्स के पेशेंट थे, उनको डायबिटीज़ था 10 साल से। वो मेरे पास आए, बोले डॉक्टर मैंने अभी बीवी को खोया नहीं है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं बीवी को एक दिन खो दूंगा। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं जानता हूँ। उन्होंने 3 अलग अलग टैबलेट्स ट्राई करी थी। टैबलेट्स जब ली तो नॉर्मल डोज की जगह हायर डोज में भी ट्राई करी, इंजेक्शंस भी ट्राई करे, कुछ काम नहीं आए। हमने 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट लगाया। 6 हफ्ते बाद फॉलोअप के लिए वो आए और वो मुस्कुरा रहे थे। वो बोले डॉक्टर साहब 15 साल के बाद आज मैं फिर से वो हूँ जो पहले था। और उनकी बीवी ने डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज किया, थैंक यू डॉक्टर, मेरा घर वापस आ गया। नेक्स्ट सुरेश की कहानी। ये पेशेंट 38 इयर्स के थे, यंग, एक्टिव, टाइप 1 डायबिटीज़ था बचपन से। नई शादी थी और वो कम्प्लीटली टूट गए थे। वो बोले डॉक्टर मैं शादी से पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, अब क्या होएगा। इनके लिए हमने मैलेबल इम्प्लांट चूज़ किया, सिंपल, रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव। और 2 महीने बाद वो फ़ोन पे बोले डॉक्टर बीवी को पता चल गया और उन्होंने कहा तुमने ये ट्रीटमेंट 1 साल पहले क्यों नहीं किया। वो हंसने लगे और मैं भी। तीसरा विजय की कहानी। 61 ईयर ओल्ड पेशेंट थे, 61 साल के रिटायर्ड टीचर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ दोनों। उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला ये टैबलेट्स आपके हार्ट के लिए सेफ़ नहीं है। उनको लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो मेरे पास आए और बोले डॉक्टर मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये सोच के मैं रोता हूँ। मैलेबल इम्प्लांट लगाया, हार्ट पेशेंट्स के बिल्कुल सेफ़। आज विजय जी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, गार्डन में काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं और वो मुझे दिवाली पे हर साल मैसेज करते हैं डॉक्टर ज़िंदगी दी आपने वापस। ये 3 लोग, ये 3 स्टोरीज, यही रीज़न है मैं ये सर्जरी करता हूँ। चलो अब कुछ मिथ्स की बात करते हैं जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ट्रीटमेंट से दूर रख रहे हैं। पहला मिथ, ये उम्र के साथ नॉर्मल है। फैक्ट ये है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस नहीं है। हाँ, उम्र के साथ थोड़ा चेंज होता है, लेकिन कंप्लीट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये नॉर्मल नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है और ये ट्रीटेबल है। दूसरा मिथ, ईडी सिर्फ कमज़ोर मर्दों को होता है। फैक्ट क्या है, ईडी एक फिजिकल और मेडिकल प्रॉब्लम है। इसका आपकी मर्दानगी, कैरेक्टर या स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर होता है। ये किसी को भी हो सकता है और ब्रेव वही होता है जो ट्रीटमेंट लेता है। तीसरा मिथ, पिनाइल इम्प्लांट के बाद प्लेजर नहीं होता। फैक्ट क्या है, पिनाइल इम्प्लांट के बाद सेंसेशन बिल्कुल सेम रहती है। पिनाइल इम्प्लांट मसल्स या नर्व्स को इफेक्ट नहीं करता। ऑर्गेज़म, इजैकुलेशन सब नॉर्मल रहते हैं, सिर्फ इरेक्शन मैकेनिज्म चेंज होता है। चौथा मिथ, पार्टनर को पता चल जाएगा। फैक्ट ये, इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट कंप्लीटली हिडन होता है, कोई एक्सटर्नल साइन नहीं, ना साइज चेंज होता है ना शेप चेंज होती है। अनलेस आप खुद बताओगे किसी को पता नहीं चलेगा। मिथ 5, सर्जरी के बाद इम्प्लांट जल्दी खराब हो जाते हैं। फैक्ट ये है कि मॉडर्न इम्प्लांट्स 15-20 साल तक रिलायबल रहते हैं। ये एक बार का इन्वेस्टमेंट है, बार बार की महंगी दवाई नहीं खानी पड़ती। और लास्ट सबसे बड़ा मिथ, डायबिटिक पेशेंट्स में इम्प्लांट सर्जरी नहीं होती। फैक्ट ये है कि डायबिटीज़ सर्जरी के लिए बैरियर नहीं है, लेकिन प्रॉपर प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स इम्प्लांट करा के खुश रहते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल करो, HbA1c ऑप्टिमाइज करो और एक एक्सपीरियंस यूरोलॉजिस्ट के हाथ में ये सर्जरी सेफ है। चलो अब कुछ सवालों के जवाब देता हूँ जो सवाल मेरे पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं। पहला, सर्जरी कितनी पेनफुल होती है। एनेस्थीसिया के वक्त कुछ पता नहीं चलता, सर्जरी के वक्त कुछ पता नहीं चलता। सर्जरी के इमीडिएटली 3 से 5 दिन बाद थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है, ये आस्ते आस्ते कम हो जाता है। पेन मेडिकेशन से बिल्कुल मैनेजेबल है। ज़्यादातर पेशेंट्स कहते हैं जितना सोचा था उतना पेन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, कितने टाइम में हम नॉर्मल हो जाते हैं। ऑफिस वर्क 1 से 2 हफ्ते, फिजिकल एक्टिविटी 3 से 4 हफ्ते, सेक्सुअल एक्टिविटी 4 से 6 हफ्ते बाद। और ये टाइमलाइन डायबिटीज़ कंट्रोल पे भी डिपेंड करती है। तीसरा क्वेश्चन, क्या इम्प्लांट अंदर फील होता है। पहले कुछ हफ्ते अवेयरनेस होती है, पर ज़्यादातर पेशेंट्स को 2-3 महीने के बाद कुछ फील ही नहीं होता। उनको लगता है इम्प्लांट आपकी बॉडी का नॉर्मल पार्ट है। चौथा क्वेश्चन, क्या बीबी या पार्टनर को बताना ज़रूरी है। मेडिकली नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली हम रेकमेंड करते हैं कि आप बता दो। क्यों? क्योंकि शेयर डिसीजन बेटर आउटकम देती है और पार्टनर का सपोर्ट हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। पांचवा क्वेश्चन, सर्जन कैसे चूज करें। सर्टिफाइड यूरोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट को चूज करें जो रेगुलरली इम्प्लांट्स करते हैं। उनसे डायरेक्टली पूछो आप 1 साल में कितने इम्प्लांट्स करते हो। एक्सपीरियंस डायरेक्टली इन्फेक्शन रेट और सक्सेस से कनेक्टेड है। छठा क्वेश्चन, इम्प्लांट एक बार लगाने के बाद हमेशा रहता है। हाँ, इम्प्लांट इनसाइड रहता है। अगर आप इम्प्लांट को किसी वजह से रिमूव करना चाहते हैं तो इजीली रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद भी लाइफ नॉर्मली रहेगी। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स हमेशा के लिए रखते हैं और खुश रहते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ ये वीडियो देख के बहुत लोग फील करेंगे यार ये तो मेरी ही कहानी है। और अगर आप फील कर रहे हो कि आप इस प्रॉब्लम में अकेले हो तो प्लीज़ सुनो, आप अकेले नहीं हो। लाखों मेल्स इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं चुपचाप अंदर ही अंदर, और वो सब ब्रेव नहीं है, वो सिर्फ स्केर्ड है। लेकिन आप ब्रेव बनो, अपने डर के ऊपर उठो, अपने डॉक्टर से बात करो, अपने पार्टनर से बात करो और अपनी ज़िंदगी वापस लाओ। पिनाइल इम्प्लांट एक सर्जरी ही नहीं है, ये एक डिसीजन है अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए।
वो पहला पेशेंट जिसकी स्टोरी मैंने शुरू में बताई थी, जिसका घर टूट रहा था, आज उनकी एनिवर्सरी है और उन्होंने अपनी बीबी के साथ एक फ़ोटो भेजा है। दोनों मुस्कुरा रहे हैं और साथ में नीचे लिखा हुआ था थैंक यू डॉक्टर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखे डायबिटीज़ और ईडी का डीप कनेक्शन है। ब्लड वेसल्स, नर्व्स और हार्मोन्स तीनों इफेक्ट होते हैं। ईडी एक वार्निंग साइन है डायबिटीज़ का और हार्ट डिजीज़ का। ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स, लाइफस्टाइल, इंजेक्शंस और जब सब फेल, पेनाइल इम्प्लांट। इन्फेक्शन का रिस्क मैनेजेबल है, स्पेशली प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ। सर्जरी में 45 मिनट्स लगते हैं और फुल रिकवरी 6 हफ्ते बाद। पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट मोर देन 95% पूरी दुनिया में। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अकेले नहीं हो। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।